पढ़ना है वो है, इसको देख लेना एक बारी, दैट इज़ योर विनेशन। विनेशन आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इम्पॉर्टेंट है। विनेशन का मतलब है कि जो आपके लीफ के अंदर वेन्स हैं, वेन्स होते हैं, मिडरिब है, इस मिडरिब से ये वेन्स जा रही हैं, इन वेन्स का अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड विनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज़ कॉल्ड विनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज़ कॉल्ड विनेशन। तो विनेशन जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज़ योर अरेंजमेंट ऑफ वेन इज़ कॉल्ड विनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आएगा। ये जो है वो कितनी तरह का होता है, ऑन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। ये कितनी तरह का होता है, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, और तीसरा टाइप जो है वो कौन सा है आपके पास, ओपन फरकेट विनेशन। 3 तरह का विनेशन हमने पढ़ना है। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट होता है नेटवर्क बनाना, एक जाला जैसा बनाना, नेट लाइक फॉर्मेशन। ठीक है, सो हमारे पास पहला हम पढ़ेंगे रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क, एक जाला जैसा बनाना, नेट लाइक फॉर्मेशन करना। इसमें क्या होगा, मान लो ये वेन्स है, ये आपका लीफ है और ये इसमें मिडरिब जा रही है, दिस इज़ मिडरिब, और इसमें ये आपका वेन सिस्टम जा रहा है, ये वेन्स है। अब ये वेन्स के आगे वेनलेट्स होंगे, वेन के आगे ये वेन मेन, ठीक है, इस वेन में से ये वेन निकली, ये वेनलेट्स आगे जो जाएंगे वो वेनलेट्स, फिर वेनलेट्स। ये वेनलेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। जो एंड के वेनलेट्स होंगे, जो एंड का पोर्शन होगा वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। अब वो जब टच करेगा तो एक जाला जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ऐसी विनेशंस को क्या बोला जाता है, रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोला जाता है, रेटिकुलेट विनेशन। सो रेटिकुलेट विनेशन इज वेयर veins or venlets touch each other to form a network, to form a net-like formation. To form a net-like formation. No matter what, इन्होंने वेन्स ने एक दूसरे को टच करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड योर रेटिकुलेट विनेशन। सेकेंड टाइप आती है पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन कैसी होती है, पैरेलल विनेशन इसमें ये पत्ता है मान लीजिए, तो ये पत्ते में ये वेन है, बट ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नेवर टच, नो मैटर कितना भी पास जाए, बट 2 वेनलेट्स कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। द वेन और वेनलेट नेवर टच ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, अंडरस्टूड, दे विल नेवर टच ईच अदर। इसे बोलते हैं विनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, विनेशन। तो एक हो गया आपके पास रेटिकुलेट विनेशन, जहाँ पे वेन या वेनलेट्स एक दूसरे को टच करेंगे ही करेंगे। पैरेलल विनेशन जहाँ पर दे एक दूसरे को बाईपास करेंगे, बट कभी जैसे बनाना के पत्ते में आपको ऐसा विनेशन नज़र आएगा, एग्जाम्पल बनाना, तभी इसको डिटेल में जाऊँगी। कि तीसरा विनेशन मैंने आपको लिखा है ओपन फरकेट। ओपन फरकेट विनेशन में क्या हो गया,
ओपन फर्केट वेनेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपको टेरिडोफाइट्स में नज़र आएगा, लोअर प्लांट्स में। इसमें क्या होता है आपके पास, ये पत्ता है, अब पत्ते में क्या हो रहा है, ये वेन ऐसे खुलेगी, इट विल डिवाइड इनटू 2, फिर इट विल डिवाइड इनटू 2, ऐसे। टच टच करने का कोई जिक्र नहीं है। जैसे आपके पास ये लीफ आ रहा है, इस लीफ में ये वेन है, ये ऐसे खुलेगी, फिर 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 ये ऐसे खुलेगी। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। खुलता है, डिवाइड होता है, खुलता है, डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। अगर आप नेटवर्क वाले में देखो तो ये एक दूसरे को टच करेगी, नो मैटर व्हाट। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, ये दोनों आपको एंजियोस्पर्म्स में नज़र आएगी, बट ये वाली आपको लोअर प्लांट्स में नज़र आती है। ज़्यादातर ये आपको टेरिडोफाइट्स यानी फर्न्स पे नज़र आती है। ठीक है, समझ आया? तो हमारा मेन है इनके बारे में पढ़ना, रेटिकुलेट वेनेशंस के बारे में पढ़ना। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रेटिकुलेट वेनेशन। सी रेटिकुलेट वेनेशन में क्या हो रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन को आगे आपने डिवाइड करना है कितने हिस्सों में, सो रेटिकुलेट वेनेशन तो 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, पिन्नेट, ठीक है, पिन्नेट यूनिकोस्टेट, पाल्मेट, मल्टीकोस्टेट। पाल्मेट मल्टीकोस्टेट। सो पहले हम पिन्नेट यूनिकोस्टेट देख लेते हैं कैसी होती है। ठीक है, पाल्मेट मल्टीकोस्टेट में 2 तरह की होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सो हम देख लेते हैं ये वाला पिन्नेट वाला। इसमें ये पत्ता है, तो पत्ते में ये मिडरिब आपको नज़र आएगी, फिर इसमें से वेन्स जाती हैं, सिंगल मिडरिब प्रेजेंट, एक दूसरे को टच करेंगे, वेनलेट्स विल टच ईच अदर, जो मर्जी हैं दे विल टच ईच अदर नो मैटर व्हाट। सो यहाँ पे सिंगल, दिस इज़ योर मिडरिब, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल मिडरिब है, सिंगल मिडरिब इज प्रेजेंट। ठीक है, सिंगल मिडरिब प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एक सिंगल मिडरिब प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड पिन्नेट वेनेशन। क्या बोलेंगे, पिन्नेट यूनिकोस्टेट वेनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिन्नेट यूनिकोस्टेट वेनेशन। और पाल्मेट में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक नहीं बहुत सारी वेन्स दिखेंगी, ऐसे 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 ऐसे। सो यहाँ पाल्मेट में क्या होगा, नो डिस्टिंक्ट मिडरिब इज प्रेजेंट, कोई एक डिस्टिंक्ट मिडरिब प्रेजेंट नहीं है। ये आपको दिखेगा, पिन्नेट वाला आपको नज़र आएगा मैंगो में, रोज़ में, पीपल में। पाल्मेट आपको नज़र आएगा ग्रेप वाइन में। ठीक है, फिर मैंने आपको पाल्मेट में 2 बताया, एक मैंने बताया कन्वर्जेंट, पाल्मेट, मल्टीकोस्टेट। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा वो निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है,
कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज करना, जहाँ से भी आप निकलते हो वहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्ज करोगे। सो व्हेन वेन्स कन्वर्ज, ऐसा लग रहा है कि वेन्स कन्वर्ज कर रही हैं, एंड मीट एट वन पॉइंट, जहाँ से भी निकल रही है एक पॉइंट पे निकला, दिस इज़ अ फिजिक्स वर्ड दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो मान लीजिए आपके पास ये पत्ता है, ठीक है, और ये मिड रिब है। अब यहाँ से वेन, ठीक है, और यहाँ से भी मल्टी कोस्टेट है, तो यहाँ से भी निकलेगा, जहाँ से भी वेन, जहाँ से भी निकल रही है वो एक पॉइंट पे आके मैच करे, एक पॉइंट पे आके मिले, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मल्टी कोस्टेट विनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मल्टी कोस्टेट विनेशन। अच्छा, अब डाइवर्जेंट में क्या करेगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं है, नो डिस्टिंक्ट मिडरिप। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये आपके पास पत्ता होगा, मान लो आपका पत्ता है। अब इसमें से जो मिडरिप निकल रही है, ये मिडरिप है, अब ये क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे एक पॉइंट से क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, एक पॉइंट से निकलती थी तो दूसरे पॉइंट में मिलती थी, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से निकल रही है बट दूसरे पॉइंट पे डाइवर्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मल्टी कोस्टेट विनेशन। अंडरस्टूड कि डाइवर्ज, रेटिकुलेट, मल्टी, इन सब में जो मर्जी हो जाए नेटवर्क बनेगा ही बना, सारे वेवलेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच। सी है, ये तीनों के तीनों, ये जो ऊपर वाले हैं, ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, देखो यहाँ पे ये मिडरिप होती है ना, ये देखो ये मिडरिप है, और ये रेटिकुलेट विनेशन, जहाँ पे ये टच करेगा, लिखा ना टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट विनेशन, ये वाली नहीं बोल रही हूँ, ये वाली बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से भी निकलेगा टच करेगा, ठीक है। ये देखो सिनेमन होता है आपका, वो दालचीनी, इसका पत्ता देखो, ठीक है, समझे मेरी बात। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वेन जैसी, ये पैरेलल विनेशन है, क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेन्स विच फॉर्म अ वेब लाइक नेटवर्क। पैरेलल विनेशन में रनिंग सेकेंडरी वेन्स टू अ सेंट्रल पेरिपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल जाएंगी, वेन्स कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी, कभी एक दूसरे, अक्कर्स इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉटिलिडन्स में होता है। रेटिकुलेट विनेशन डाइकॉट्स में, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, मैंगो हो गया, फाइकस होता है, पीपल, हिबिस्कस, ये बैम्बू हो गया, वीट, ग्रास और मेज़ में नज़र आएगा। गॉट इट, समझे। सो अभी हमारे पास दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम, पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन जो होता है उसमें क्या होगा, जो पत्ता है वो आपका, ये मिडरिप है, ये पत्ता वेन्स के साथ, वेन्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, चाहे जैसे मर्जी हो, बट ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी। वेन्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे के क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, ठीक है, और नेवर मीट्स, और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जबकि रेटिकुलेट में क्या होता है, दे विल टच ईच अदर, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करेंगी, मिल जाएंगी। इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट में 2 तरह से, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है।
कन्वर्जेंट कैसा होता है? यूनिकॉस्टेट इज़ लाइक बनाना, एक मिड रिब होगी। यूनिकॉस्टेट में एक मिड रिब होती है, दिस इज़ योर वन मिड रिब। ये आपको पत्ते का जो केले का पत्ता है उसमें नज़र आएगा, और ये वेन्स है, बट एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट ऐसा लगता है एक दूसरे का टच करती है, क्योंकि क्या कन्वर्जेंट कुछ ऐसा होगा, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कन्वर्जेंट मान लो ये आपका पत्ता है, तो ये ऐसे जहाँ से निकलते कन्वर्ज लग रहा है मीट करेंगे, बट दे नेवर मीट। कन्वर्जेंट में दे अपीयर टू फ्यूज, बट दे विल नेवर फ्यूज। शुगर केन, एग्जाम्पल शुगर। फिर आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट में शुगर केन हो गया। डाइवर्जेंट में पत्ता है आपके पास, ये पत्ता, ये ऐसे फैन पाम इसका एग्जांपल है। रेटिकुलेट विनेशन है, कन्वर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज। बट एक बात याद रखना है, पैरेलल और रेटिकुलेट में फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी टाइप्स वगैरह सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक में दे आर टचिंग, एक में दे आर नॉट टचिंग, ठीक है। पैरेलल वेन्स विल नेवर टच ईच अदर, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। डाइवर्जेंट, पैरेलल, मल्टीकोस्टेट। तो क्या पढ़ा हमने? वी अंडरस्टूड कि विनेशन क्या होती है। विनेशन जो होती है दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर वेन्स का अरेंजमेंट। ये दो तरह का है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट विनेशन आपका होता, आगे मैंने बांटा उसको पिन्नेट यूनिकॉस्टेट में, और मल्टीकॉस्टेट में। इसका मेन होता है कि इसमें एक ही मिड रिब होगी। मल्टीकॉस्ट में देयर इज़ नो वन डिस्टिंक्ट मिड रिब, ये दो तरह का है, ठीक है। कन्वर्जेंट, इसमें हाथ जैसा बनता है, एंड डाइवर्जेंट, मल्टीकॉस्टेट, इसमें वेन्स विल टच ईच अदर, नेटवर्क जैसा बनाएंगे। और पैरेलल विनेशन में भी सेम आएगा, पिन्नेट यूनिकॉस्टेट, देन यू मल्टीकॉस्टेट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। इस तरीके से हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। ये देखो टाइप्स ऑफ विनेशन में यू कैन सी पैरेलल विनेशन, ये बनाना का लीफ है, पैरेलल जाएंगी बट वेन्स कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। दिस इज पाल्मेट डाइवर्जेंट, देखो डाइवर्ज हो रही है। दिस इज रेटिकुलेट, रेटिकुलेट होता है जो एक दूसरे को टच करे, क्या करे? टच करे। गॉट इट? समझे? ये विनेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखो, फिर हम इसको नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछो।